तो 11 अप्रैल को रिलीज हुई थी दो बड़ी फिल्में ईद के मौके पर, एक पीएम सीएम और दूसरी मैदान। बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी तरह औंधे मुंह गिरी। फिल्म का ट्रेलर ऑलरेडी यूट्यूब पर किसी फिल्म से कम नहीं है। वो पूरी फिल्म की स्टोरी अपने को वहीं बता देता है। टाइगर श्रॉफ जो कि एक न्यू एक्टर है, लेकिन उनसे पब्लिक को बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वहीं अक्षय कुमार भी बिल्कुल इस समय सेम कैटेगरी में दिखाई दे रहे हैं। इतनी बड़ी स्टार कास्ट, इतना बड़ा बजट। आज की वीडियो रिव्यू से थोड़ा सा हटके होने वाली है। इसमें लेके आया हूँ मैं दो मूवीज़ के लिए एनालिसिस। तो अभी ये मेरा पहला एनालिसिस वीडियो है, तो आई होप आपको पसंद आएगी। और फिर भी आपकी तरफ से कुछ भी सजेशन रहेगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो 11 अप्रैल को रिलीज़ हुई थी दो बड़ी फिल्में ईद के मौके पर, एक पीएम सीएम और दूसरी मैदान। लेकिन दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी तरह औंधे मुंह गिरी। दोनों ही फिल्में किसी तरह का कुछ कलेक्शन नहीं कर पाई, दोनों का बहुत पॉजिटिव रिव्यू नहीं आ पाया है। तो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्रिटिक्स को फेस कर रही है। तो बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के साथ। तो अपना पहला पॉइंट है इनकी जो फिल्म की कैटेगरी है। पीएम सीएम बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जहाँ दूसरी तरफ मैदान एक स्पोर्ट्स बेस्ड बायोपिक फिल्म है। तो दोनों ही की फिल्मों की कैटेगरी एकदम अपोजिट है। इंडियन सिनेमा में देखा जाए तो मैक्सिमम रेगुलर बेसिस पे एक्शन मूवीज़ ज़्यादा आती है, और इसका मूवीज़ को फ़ायदा भी मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया में इसके लिए थोड़ा सा ऑडियंस अपने को ज़्यादा दिखाई देती है। क्योंकि बीते कुछ सालों में अगर बात की जाए तो बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में मिल जाएंगी एक्शन मूवीज़, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रही हैं। लेकिन अब जिस एक पर्सन की इमेज है अपने अक्षय कुमार, उनकी एक खिलाड़ी की इमेज होती हुई भी ये फिल्म बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा कर पाई है। कुछ ना ही ये कलेक्शन अच्छा कर पाई है, ना इसकी रीड है, क्योंकि जनरली ईद के मौके पर, दीपावली के मौके पर फिल्म हिट हो ही जाती है। लेकिन खिलाड़ी भैया के होते हुए भी फिल्म के इतने बुरे हाल क्यों हुए, ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। अभी बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। बीते कुछ टाइम में बॉलीवुड में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आई हैं। उसमें से मैंने कुछ फिल्म शॉर्टलिस्ट की थी। उसमें से थी एक गजनी एक रीमेक फिल्म थी, रीमेक एक्शन फिल्म थी। लेकिन फिर भी उसका जो पब्लिक में रिस्पॉन्स था वो बहुत औसम था, क्योंकि सबसे बड़ा मेन पॉइंट था पब्लिक को प्रॉपर ऑलरेडी पता चल गया था कि आमिर खान ने इस फिल्म के लिए किस लेवल की प्रिपरेशन की है। क्योंकि आमिर खान के समय के साथ साथ फिल्में कम होती गई, टाइम ज़्यादा होता गया, तो उनकी फिल्मों को लेकर एक थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी ज़्यादा रहा। उन्होंने हार्डवर्क भी ज़्यादा किया, उन्होंने हर चीज़ पे थोड़ा सा परफेक्शन लाने की कोशिश की थी। इसके लिए उनकी जो ऑडियंस है वो सेपरेट ही हो जाती है। फिल्म मात्र 65 करोड़ में बनी थी और लगभग 230 करोड़ के आसपास फिल्म ने कलेक्शन किया था। तो फिल्म अपने आप में ब्लॉकबस्टर थी। एक्शन मूवी की बात करें तो 80s के दशक में आई अपनी शोले, जो कि मात्र 3 करोड़ में बनी हुई थी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कास्टिंग के साथ, स्टोरी के साथ फिल्म इस थिएटर में आई थी। और फिल्म में लगभग 35 करोड़ का बिजनेस किया था। आप सोच सकते हैं 10 टाइम्स, लगभग 10 गुना ज़्यादा कलेक्शन उस समय किया था। तो फिल्म कितनी ज़्यादा पॉपुलर थी कि आज की जनरेशन भी उस फिल्म को जानती है। और अगर अभी लेटेस्ट फिल्मों की बात करें तो अल्लू अर्जुन की पुष्पा, कन्नड़ सिनेमा से आई फिल्म, प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी हुई केजीएफ के दोनों चैप्टर और उधर सलार। दूसरी तरफ तेलुगु तमिल सिनेमा, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, और एस राजामौली की RRR और एंड बाहुबली की सीरीज़, ये फिल्में हमको बताती हैं कि आज के टाइम में ऑडियंस को किस लेवल की फिल्में चाहिए। तो ये एक माइंडसेट बनाकर ही फिल्में बनानी होंगी, तभी इस फिल्मों का कुछ हो सकता है। नहीं तो बॉलीवुड जो अपनी पुरानी पट्टी लपेट के रखा हुआ है, अगर उसी को उतार के दिखाया जाएगा तो वो बात नहीं बनेगी। इन सब फिल्मों की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन सब फिल्मों में हमको ये चीज़ भी देखने के लिए मिलती है, जो उनकी कास्ट है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, और उनके जो मेकर्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनका डेडिकेशन उनमें दिखाई देता है, जो कि अपनी बॉलीवुड फिल्म में बहुत ज़्यादा मिसिंग दिखाई देता है। लाइक अपनी बॉलीवुड्स की मूवी मोस्टली रीमेक बनाई जा रही हैं, लेकिन रीमेक क्या है, नकल करने के लिए व्हीकल चाहिए, तो वो रीमेक भी बेस्ट नहीं हो रही है। वो रीमेक तो ऑलरेडी वो बहुत वाहियात कर ही ले रहे हैं, और ऊपर से अपने आप से जो बना रहे हैं वो तो राम भरोसे। अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस, अक्षय कुमार की फिल्मों से इस समय पब्लिक को बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रह गई है। एक सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि सब जानते हैं कि वो साल में 4 या 5 फिल्में करने वाले एक्टर हैं। इस समय ऐसा लगता है कि उनका जो है फिल्म में काम और क्वालिटी की तरफ से ज़्यादा क्वांटिटी और पैसे पे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उनको सबसे बड़ा टैक्स पेयर बनना है। इसकी वजह से अक्षय सर की फिल्मों में उनकी जो है काम की क्वालिटी का फ़र्क दिखाई दे जाता है, साफ साफ दिखाई देता है। तो इस बात के लिए अक्षय कुमार को बहुत ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि जहां और दूसरे इतने बड़े बड़े सीनियर एक्टर जो उनकी ही एज ग्रुप के हैं
वो इस समय काफ़ी ज़्यादा बेहतर चॉइस कर रहे हैं और वो काफ़ी कम भी कर रहे हैं, तो एक एक्साइटमेंट भी बना रहता है आने का। एंड सेकंड थिंग, मार्केटिंग के बारे में अगर बात करें तो अक्षय कुमार ने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग की है। मेकर्स ने काफ़ी ज़्यादा पैसा इसके मार्केटिंग पे खर्च किया है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब यूट्यूब पर ट्रेलर रिलीज़ हुआ तो उसी से समझ में आ गया कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ का थीम क्या है और उसकी स्टोरी किस बेस पर रहने वाली है। वो ट्रेलर नहीं था, एक्चुअल में वो पूरी शॉर्ट फिल्म रिलीज़ कर दी गई है, जिसको देखने के बाद लगता नहीं है कि हमें पूरी फिल्म देखनी चाहिए। और जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो है टाइगर श्रॉफ, जो उनके को स्टार है। टाइगर श्रॉफ का जो स्क्रीन टाइम है और स्क्रीन परफॉर्मेंस है वो एकदम लीनियर चला आ रहा है, उसमें किसी तरह का हमें कोई बदलाव देखने के लिए नहीं मिलता है। और सिर्फ मार्शल आर्ट के दम पर पूरी फिल्म नहीं चलाई जा सकती, क्योंकि अगर मार्शल आर्ट और फाइट के दम पे पूरी फिल्में चलती होती तो विद्युत जामवाल इस समय सबसे बड़े सुपरस्टार होते, जो कि ऑलरेडी बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं स्टोरीज़ को लेकर, फिल्म के सिलेक्शन को लेकर। तो फिल्म की जो कास्टिंग है वो काफ़ी वीक है और फिल्म में जो है काम का डेडिकेशन नहीं दिखता है। और फिल्म में एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट है उसकी डायलॉग डिलीवरी पे अगर नहीं कहें तो उसकी स्क्रिप्ट बहुत वीक है, क्योंकि स्क्रिप्ट में कुछ वेट ही नहीं है। वो ब्रह्मास्त्र की तरह से एकदम लोकल लग रही है, बहुत ज़्यादा वीक स्क्रिप्ट है। तो ये इसके बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट्स है जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही है। नहीं तो फिल्म के पास बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि फिल्म ईद के मौके पर रिलीज़ हुई थी और ईद के मौके पर इस तरह का एंटरटेनिंग धमाका देखने के लिए पब्लिक आराम से आ सकती थी। लेकिन इतने बड़े बजट की मूवी होने के बाद भी ये ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाई है, तो इससे ज़्यादा और उम्मीद क्या कर सकते हैं। अगर आई थिंक ईद पर रिलीज़ नहीं हुई होती तो ये 80 करोड़ के आसपास भी समथिंग नहीं कमाती, ये कहीं ना कहीं 20-25 के आसपास ही सिमट के रह जाती। बात करें अगर पॉपुलैरिटी की तो IMDb के अकॉर्डिंग बड़े मियाँ छोटे मियाँ की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा थी मैदान के सामने। अगर आप यूट्यूब पर भी चेक करें तो उसके ट्रेलर के नीचे आप व्यूज़ और कमेंट्स कर देखें तो इस समय 3 हफ्ते हो चुके हैं दोनों के ट्रेलर को रिलीज़ हुए, लेकिन बड़े मियाँ छोटे मियाँ के नीचे देखें तो आप देखते हैं 49 मिलियन व्यूज़, बहुत मैटर करता है। एंड कमेंट्स 63,420 कमेंट्स, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। एंड दूसरी तरफ अगर आप मैदान का देखें तो मैदान का अभी तक मिलियन भी नहीं टच हो पाया है, 701K व्यूज़ ओनली एंड 410 कमेंट्स, मात्र 410 कमेंट्स। यूट्यूब पर ही रिस्पॉन्स अपने को देखने के लिए नहीं मिला है, तो हम थिएटर में तो बहुत ज़्यादा इनसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आजकल पब्लिक को वैसे बकलौली बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए शायद बड़े मियाँ छोटे मियाँ के नीचे बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं अपनी मैदान की। पिछले कुछ समय से बॉलीवुड में स्पोर्ट्स बायोपिक्स मूवी का ना कुछ ट्रेंड सा चल रहा है। जैसे उसमें से कुछ मूवीज़ देखते हैं, कपिल देव की 83, MS धोनी, अजहर, सूरमा, मैरी कॉम, भाग मिल्खा भाग और दंगल जैसी बड़ी फिल्में। इनमें से बहुत ही गिनी चुनी फिल्में बहुत अच्छा कलेक्शन कर पाई हैं। ये फिल्में ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी IMDb रेटिंग के साथ स्टिक करती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको पॉपुलैरिटी और बहुत ज़्यादा वो कलेक्शन नहीं कर पाई हैं। ऐसी और भी स्पोर्ट्स फिल्में आई हैं, लेकिन जिनका बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता है। तो स्पोर्ट्स मूवी बेसिकली किसी भी एक पर्सन या किसी एक ग्रुप को फोकस में रख के बनाई जाती है। लेकिन बात करें अगर इसके ऑडियंस की, तो इसकी ऑडियंस एक्शन मूवीज़ के कंपैरिजन में थोड़ा सा अपने को कम दिखाई देने के लिए मिलती है इंडिया में, क्योंकि इस तरह की मूवीज़ का थोड़ा सा एक्साइटमेंट कम होता है। ये डिपेंड करता है कि फिल्म जो है किससे रिलेटेड है, किस गेम पर है, क्योंकि इंडियन पब्लिक बहुत ही कम गेम्स को फॉलो करती है और इसी पर डिपेंड करता है कि उनका रिस्पॉन्स कैसा होगा। इसलिए बहुत ही किसी खास वजह से फिल्में अपने आप में ब्लॉकबस्टर या बहुत अच्छा कलेक्शन कर पाती है। जैसे MS धोनी एक अपने आप में नामी गिरामी पर्सनैलिटी थे, तो उनकी उनके साथ हुआ एक हादसा भी फिल्म में दिखाया गया था, जिसका फिल्म में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा जो सबसे बड़ी स्पोर्ट फिल्म मेरे को जो लगती है पर्सनली, वो भाग मिल्खा भाग लगती है और दंगल लगती है। भाग मिल्खा भाग में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव थे उनके लाइफ में और बहुत उस फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन किया था फरहान अख्तर ने। और दूसरी फिल्म दंगल के लिए आमिर खान हमेशा अपनी फिल्म के लिए डेडिकेटेड रहते हैं, तो वो एक उनका डेडिकेशन दिखाई देता है। और उस फिल्म का जो है डायरेक्शन वो बहुत ही ऑसम था। तो यही कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से इस तरह की फिल्मों की हाइप क्रिएट होती है। नहीं तो ये फिल्म एक थोड़ा सा लीनियर वे में आके निकल जाती है, लाइक ए मैदान। वैसे तो ये बहुत एक ईजी और बेस्ट कैटेगरी है अपनी स्टोरी को ऑडियंस तक पहुंचाने का, क्योंकि इस तरह की स्टोरीज़ में स्ट्रगल, सैक्रिफाइस, लव, नेशनलिज्म एंड सक्सेस एंड लास्ट में प्राइड देखने के लिए मिलता है। तो कुछ प्राउड मोमेंट्स भी होती है जिनकी वजह से फिल्म काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल हो जाती है। अब मोटिवेशन तो आजकल यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा भर के है।
तो सब कुछ होने पर भी मैदान फिल्म इतनी ज़्यादा फेलियर साबित क्यों हुई? इसके लिए कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मेरे एनालिसिस से मैंने निकाल के रखे हैं। मैदान फिल्म के मेकर्स ने कुछ मेजर मिस्टेक्स की हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। एक फिल्म जिसमें इतनी बड़ी अच्छी स्टार कास्ट हो, और क्योंकि अजय देवगन सब टाइम के साथ काफ़ी ज़्यादा रिफाइन हो रहे हैं, वो उनका सिलेक्शन फिल्मों का काफ़ी अच्छा है, जैसे लास्ट दृश्यम 2, और अभी हाल ही में शैतान का जो रिस्पॉन्स था वो काफ़ी अच्छा था। वो रीमेक थी, लेकिन वो रीमेक अपने ओरिजिनल से ज़्यादा बेटर थी। तो ये क्वालिटी है अजय देवगन की। मैदान फिल्म का बजट काफ़ी अच्छा था, ऑलमोस्ट 30-35 करोड़ तक भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से पहुंच रही है। तो फिल्म के लिए एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो था वो था इसका पोस्टपोन होना। फिल्म 2 बार पोस्टपोन हुई। ये कहाँ 3 जून 2022 को रिलीज़ होने वाली थी, उसके बाद ये 23 जून 2023 को रिलीज़ होने वाली थी। अब सीधा जंप होके ईद के दिन 11 अप्रैल 2024 को रिलीज़ हो रही है। तो ऑलमोस्ट 2 साल डिले है मूवी। तो जब कोई चीज़ इतना डिले होती रहती है, पोस्टपोन्ड होती रहती है, पब्लिक भी उसको एक बार को इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उस बीच में और भी अच्छे ऑप्शन पब्लिक के सामने आ चुके थे। तो इतना ज़्यादा डिले होने भी इसके लिए काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट रहा है। और दूसरी चीज़, एक फिल्म का जो टॉपिक था वो काफ़ी गंभीर था। उनकी फिल्म एक प्रॉपर बायोपिक थी, वो एक गंभीर सब्जेक्ट पर भी थी। फिल्म में काफ़ी कुछ दिखाया भी गया है, और शायद इस तरह के सीरियस मोड की फिल्म जो है वो कोई भी त्यौहार के टाइम पर देखना पसंद शायद ना करे। इसलिए भी एक इसका ही माइनस पॉइंट है कि इन्होंने जो रिलीजिंग टाइम चुना है वो इतना डिले होने के बाद थोड़ा सा शायद इनको थोड़ा सा पुश करना चाहिए था, जिस टाइम कोई भी त्यौहार ना हो और बहुत ज़्यादा कोई बड़ी फिल्म रिलीज़ नहीं होती, उस टाइम पर उनको रिलीज़ करना चाहिए था शायद, ऐसा मेरे को लगता है। ये था फिल्म का सब्जेक्ट को लेकर। लेकिन फिल्म का रिलीज़ टाइम मेरे को इसलिए भी गलत लगा क्योंकि ये सीज़न चल रहा है आईपीएल का, और लोगों का पैसा, मन और टाइम जो है वो आईपीएल में लगा हुआ है। तो फुटबॉल इंडिया के लिए इतना बड़ा गेम नहीं बनता है कि लोग उसका अपना काम और टाइम छोड़ के उसके लिए देखने जाएं, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, लोग चलते हुए भी देखते हैं, बैठते हुए अपना काम करते हुए भी किसी भी सिचुएशन में वो क्रिकेट देखना पसंद करते हैं। लेकिन फुटबॉल देखना इंडियंस पब्लिक थोड़ा सा बहुत ही कम पसंद करती है, उसके लिए बहुत ही मिनिमम ऑडियंस है, बहुत ही गिनी चुनी ऑडियंस है अपने पास। इसलिए ये काफ़ी बड़ा पॉइंट लगा मेरे को कि मैदान इस टाइम पर रिलीज़ शायद नहीं होनी चाहिए थी। ये आईपीएल सीज़न है, तो इस टाइम बस जो दिमाग लगाता है वो ड्रीम 11 चलाता है। और एक जो पॉइंट कहीं ना कहीं था वो मेरे को ये भी लगता है कि फ़िल्म का जो रिलीज़ है वो इस तरह की बड़ी फिल्म के साथ नहीं होना चाहिए था। भले ही वो फिल्म भी पूरी तरह से फ्लॉप रही है, लेकिन फिर भी ये फिल्म अपने आप में सेपरेट होनी चाहिए थी। कि ऑलरेडी अक्षय कुमार की जो इमेज है उसका एक थोड़ा सा बेनिफिट हमको लग रहा था कि मिल जाएगा, लेकिन वो भी नहीं मिला है। और उस फिल्म की मार्केटिंग कहीं ना कहीं इस फिल्म को थोड़ा सा खा गई है, क्योंकि इस फिल्म की मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा लो पॉइंट्स थे, और इस फिल्म की मार्केटिंग उतना अच्छा नहीं की गई थी जितना ही इसको बनाने में टाइम लगा, बजट 100 करोड़ था, बहुत ज़्यादा भी नहीं था, लेकिन ऑन एन एवरेज अच्छा था, क्योंकि वीएफएक्स वर्क काफ़ी अच्छा था। और मैं बता दूं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, इसका वीएफएक्स वर्क तब से चल रहा है जब मैं इसमें आदिपुरुष पे काम कर रहा था। तो ये मूवी तब रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन तभी पोस्टपोन हो गई थी। तो इसके लिए काफ़ी एक बेहतर डेट चुन सकते थे, और इसके लिए काफ़ी अच्छे एक मार्केटिंग कर सकते थे, काफ़ी थोड़ा सा अलग मार्केटिंग कर सकते थे, लेकिन वो नहीं की गई। और फिल्म ऐसा लगा कि साइलेंटली आई और रिलीज़ हो गई। तो ये कंडीशंस रही है मेरे अकॉर्डिंग, मैंने कुछ एनालिसिस करके निकाली है। तो बात करते हैं फ़िलहाल अगर कलेक्शन की, तो कलेक्शन में भाई फिल्में बहुत पीछे हैं, और अगर कंपैरिजन निकाला जाए अकॉर्डिंग टू उनके बजट, तो उसमें फिर भी मैदान आगे जाती है, क्योंकि वो 100 करोड़ में अपनी 30-35 करोड़ तक निकाल ले रही है, और BMCM 350 करोड़ खर्च करने के बाद 80 करोड़ उसका पकड़ना मुश्किल हो गया है। तो ये एक बहुत ही बदतर मूवी कह सकते हैं, क्योंकि एक्शन और एक्स से काम नहीं चलेगा। आपको आना है तो स्टोरी और प्रिपरेशन के साथ आना पड़ेगा। पर मेकर्स इसका जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से निकाल चुके होंगे, क्योंकि फिल्म के ऑनलाइन राइट्स, टीवी राइट्स ऑलरेडी सेल हो चुके होंगे। तो फिल्म का कलेक्शन तो निकल ही जाएगा, खर्चा निकल ही जाएगा, लेकिन इन फिल्मों से ही इनको समझना चाहिए। तो जनरली इतने बड़े प्रोडक्शन की फिल्में लॉस में नहीं जाती है, वो कहीं ना कहीं से अपना लॉस रिकवर कर लेती हैं। तो ये था मेरी तरफ से एक एनालिसिस वीडियो, छोटा सा, पहली बार मैंने इस तरह से एक वीडियो बनाया है। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं अगर मन करे तो। बाकी लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके।